और अब बढ़ते आगे। गुजरात में चुनावी ताल ठोकने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां रामनवमी के दौरान हुए दंगों पर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उनसे बात की हमारे संवाददाता भूपेंद्र ने। गुजरात में चुनावी साल है, सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब यहां पर अहमदाबाद में हैं। ओवैसी साहब, कहा तो ये जाता है कि बीजेपी ने जो 150 का लक्ष्य रखा हुआ है उसमें एमआईएम और आप पार्टी जो है कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रही है। हाँ, हम लोग ही 27 साल से हम ही मदद कर रहे हैं। 27 साल से जो बीजेपी की सरकार मुसलसल बल रही है, हमारी वजह से हो रहा है ना। लेकिन ये तो कहा जाता है कांग्रेस के वोट आपकी तरफ। ना, हमारी वजह से हो रहा है। 84 से कोई मुस्लिम एमपी नहीं जीता, मैं जिम्मेदार हूँ गुजरात में। सब हमारी वजह से होता है। दूसरे वो तो दूध के दूल्हे हुए हैं, उनके दो एमएलए भाग जाए। कितने 8 एमएलए भाग गए कांग्रेस के, कितने भागे? 11 भाग गए। मेरे को पूछ के गए, साबर भाई के पास खाना खाए थे, साबर भाई ने उनको बिरयानी में बोटी खिलाई तो भाग गए वहां पर बीजेपी। ये कहा जाता है कि ओवैसी जहां जाते हैं वहां 80-20 वाला फॉर्मूला जो है वो प्रबल हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या इस तरह की गुंजाइश दिख रही है? देखिए, ओवैसी जहाँ जाता है ओवैसी सच्चाई को बयान करता है, और मैं उत्तर प्रदेश की जनता, मुसलमान खास तौर से, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप जाकर पूछ लीजिए उनसे, अपने रिपोर्टर को भिजाइए। आपके जो कलीग थे जो माशाल्लाह से पूरा राजीव रंजन, पूरा आप उनको भिजाइए अभी और पूछिए मुसलमानों से कि ओवैसी ने कहा कि आप ठगा महसूस कर रहे हैं, अखिलेश ने धोखा दिया आपको, बोलेंगे हाँ सही कह रहा है। लेकिन सर, पोलराइजेशन होता है या नहीं? पोलराइजेशन तो हो रहा है ना, तो हम तो वही कह रहे हैं भाई। जब पोलराइजेशन हो रहा है तो आप क्या सेकुलरिज्म के कूली हैं? क्या मुसलमान सेकुलरिज्म के कूली है? जब अखिलेश ही खुद अपने खिलाफ 80,000 वोट उनको मिल जाते हैं, इससे मेरा क्या करना है? यही तो बात हम समझाने की कोशिश। भाई, आप अपने घर को पहले मजबूत करिए, अपने लीडर को बनाइए, अपने नेता को बनाइए, अपने विधायक को बनाइए, ताकि आप मजलूमों की आवाज को विधानसभा में जाकर उठा सके। कोई नहीं बोल रहा है ना। इतने दंगे हो रहे हैं, हिजाब का मसला आया, गोश्त का मसला, कौन बोलता है? मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं मुंह खोलते भाई? गुजरात की विधानसभा में एमआईएम के कितने विधायक आवाज उठाएंगे? गुजरात की जनता जब उनको अपने दुआओं आशीर्वाद से कामयाब करेगी तो बराबर गरीबों के, अति पिछड़ा और मुसलमानों की आवाज उठेगी। कितने? अरे बहुत उठेगी। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बिहार में हमारे बिहार में हमारे 5 विधायक जीत कर गए। बिहार की विधानसभा में रोज आवाज उठती है, अख्तर अली ईमान की, शाहनवाज की, दूसरे हमारे विधायकों की। इन नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाते हैं, जमीन के कटाव की आवाज उठाते हैं। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। हम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को यही बता रहे, अपील कर रहे हैं कि अपने वोट से अपने विधायक को कामयाब करिए। आप सबको कामयाब करते आए हैं, क्या मिला आपको? वैसे साहब, चुनावी साल है और दंगे हो रहे हैं। पहले इस तरह की कोई वारदात नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, चुनाव आ रहे हैं तो इसीलिए सरकार पोलराइजेशन करना चाहती है, और ये तमाम जितने वायलेंस जिन प्रदेशों में हुई है, बशमूल राजस्थान और वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये तमाम सरकारें इस वायलेंस में कॉम्प्लिसिट हैं। ये अगर नहीं चाहती तो वायलेंस नहीं होता था, वो चाहती थी तो वायलेंस हुआ है। सरकार खुद को ही बदनाम कर रही है। बिल्कुल। अगर आप इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लेंगे दंगों की, वो यही कहते हैं। बड़े बड़े सिटिंग जजेस की रिपोर्ट है कि स्टेट कॉम्प्लिसिट होता है वायलेंस में तो दंगा होता है। यहाँ आईबी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि आईबी, अच्छा ये बताइए, आईबी की रिपोर्ट आपको कब मिली? बताइए, ईमानदारी से बताइए। जैसे ही उन्होंने खुलासा किया, जांच के बाद में सब खुलासा। कब? दंगे? जांच के बाद? नहीं, दंगे के बाद ना। उससे पहले क्या कर रहे थे? मुर्गी जैसे अंडे बैठे थे कई लोग हैं। रिपोर्ट अगर थी तो पहले वहां जाते, बुलाते सब लोगों को, दोनों समुदाय के लोगों को, भाई रिपोर्ट है हमारे पास, जरा एहतियात करिए। मीडिया को बता देते, दंगे को रोक देते। दंगे को आप नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आईबी की रिपोर्ट। अरे ये पुरानी कहानी हो चुकी है। ये गढ़े हुए स्टोरीज को मत लेके आओ अभी। आप बोलो कि आप नाकाम साबित हुए। भाई, उस प्रोसेशन का परमिशन आप देते हैं, उस प्रोसेशन में आप ये भाई भजन को लगाइए, कौन एतराज करता है? मगर ये बोलना कि मुल्ले काटे जाएंगे, मियाँ को रहना होगा तो ये करना पड़ेगा, टोपी वाले को ये करना पड़ेगा, देश में इसका भजन से ये क्या ताल्लुक बताइए?
आखिरी सवाल, आप मुस्लिमों के मुद्दे पर एकदम मुखर होकर बोलते हैं, राज ठाकरे ने एक अल्टीमेटम हर मुद्दे पे हम बोलते हैं, मगर आप जिस मुद्दे की बात कर रहे वो बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। उन्होंने कहा है 3 तारीख के पहले। अरे छोड़िए ना, सुबह क़यामत तक रहने वाले हम लोग हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर ओवैसी साहब ने कह दिया है कि उन्होंने अपनी जमीन जरूर तैयार कर ली है और अब ये जमीन और ज्यादा मजबूत होगी गुजरात की सियासत में। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।